वहीं अमेरिकी संसद भवन के बाहर लगे बैरिकेड में शुक्रवार दोपहर एक कार के टकराने से 2 पुलिस अधिकारी जख्मी हो गए, जिनमें से एक की मौत हो गई है। वहीं पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से एक कार चालक भी जख्मी हो गया है। बाद में चाकू से हमला करने के संदिग्ध चालक की भी अस्पताल में इलाज के वक्त मौत हो गई। वहीं इसी बीच अधिकारियों ने इस घटना को आतंकवादी हमले से संबंधित होने से इनकार कर दिया है। साथ ही उन्होंने इस घटना और 6 जनवरी को हुए दंगों के बीच तत्काल किसी भी संबंध से इनकार किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और वहां के विधानसभा चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि आपको बता दें कि दूसरे फेज में राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में मतदान हो गया है। वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री ममता पर हमला बोला और कहा कि ममता दीदी परेशान है और नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। इस पर टीएमसी ने भी जवाब दिया है। बंगाल की सियासत में क्या हो रहा है, इसको लेकर एक रिपोर्ट देखिए। दंगा, बमबाजी, पथराव, हमला ये पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार हो रहे हैं। दीदी के यहाँ दंगे थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे कोई कार्यकर्ता हो या पत्रकार की गाड़ी, गुंडे उस पर लगातार हमला कर रहे हैं। और तो और धमके भरे लहजे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि बस चुनाव बीत जाने दीजिए, उसके बाद मेरे कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा हमारे कार्यकर्ताओं पर नॉन स्टॉप हमला कर रही है। कल भी उन्होंने नंदीग्राम में मेरी पार्टी के कार्यकर्ता पर हमला किया था। मैं चुनाव के कारण चुप हूँ, मुझे पता है कि उनसे कैसे निपटना है। बताते चले कि ममता दीदी खुद इससे पहले एजेंडा तय करती आई है। पहली बार है जब उन्हें बीजेपी के चुनावी हमलों पर ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है। माँ माटी मानुष पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में गौण था। श्लोकों का उच्चारण अहम चुनावी मुद्दा था। इसी साल 21 फरवरी को ममता बनर्जी ने कहा कि वह शेरनी है, बिल्ली और चूहों से नहीं डरती। ये मातृभाषा दिवस की पॉलिटिक्स थी। एक वक्त था जब तहलका टेप सामने आया था तो जॉर्ज फर्नांडिस के इस्तीफे की मांग करती हुई ममता बनर्जी अटल सरकार से बाहर हो गई थी। लेकिन 2001 के विधानसभा में कांग्रेस के साथ दाल नहीं गलने पर 2003 में वापस एनडीए में आ गई। तब उसी साल दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में ममता बनर्जी को बंगाल की दुर्गा बताया गया। वही दुर्गा 2008 तक आते आते भगवा खेमे के लिए जिहादी दीदी बन गई। 2014 में आरएसएस की साप्ताहिक पत्रिका स्वास्तिक ने टीएमसी को जमातुल तृणमूल का नाम दे दिया। सिगेंदु भट्टाचार्य ने अपनी किताब मिशन बंगाल में इसका जिक्र भी किया है। ये कई जगहों में दंगे और वर्धमान बम विस्फोट की घटना के बाद की प्रक्रिया थी। इसमें जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के मॉडल का पता चला जो शेख हसीना की हत्या की योजना बना रही थी। खैर वो बीते दिन की बात है, लेकिन जिस तरह मुकाबला सम्मान का है तो निगाहें सबकी टिकी हैं, वो भी नंदीग्राम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दें कि हावड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नंदीग्राम का जिक्र किया और कहा कि अभी कुछ देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ हम सभी ने देखा। यह दिखाता है कि ममता बनर्जी हार चुकी हैं। दीदी अभी भी आखिरी चरण के लिए नामांकन का समय बाकी है। जरा बताइए कि अफवाह में कितनी सच्चाई है। आप अचानक किसी और एक सीट पर नामांकन दाखिल करने जा रही हैं क्या? यह सच है? दीदी पहली बार नंदीग्राम गई, आपको जनता ने दिखा दिया, अब कहीं और जाओगी? बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। बता दें कि दूसरे चरण के तहत गुरुवार को नंदीग्राम समेत 30 विधानसभा सीट पर वोट डाले गए। नंदीग्राम में कई जगहों पर हिंसा की भी खबरें आई। इस सीट पर ममता बनर्जी का मुकाबला कभी उनके ही सिपह सालार रहे शुभेंदु अधिकारी से है। पीएम मोदी के इस बयान पर टीएमसी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि टीएमसी ने कहा है
कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट जीत रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी किसी दूसरे सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। वही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि हाँ मिस्टर प्रधानमंत्री, वो लड़ेंगी और वह वाराणसी की सीट होगी। अपने हथियार तैयार कर लीजिए। टीएमसी सांसद के स्ट्रीट पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया, कहा कि बनारस में मोदी जी को चुनौती देना ममता दीदी और उनके कुनबे के बस की बात नहीं है। समगोत्री होने के नाते एक बार मेरे खिलाफ कोशिश कीजिए। दीदी, अगर आप में हिम्मत है तो घोषित करें कि आप नंदीग्राम में चुनाव हारने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगी। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।